अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हमेशा से दो ग्रोह और दो सिस्टम चल रहे हैं और दो ग्रोहों दो सिस्टम्स के दरमियान ही हमेशा से एक जंग जारी है। इस जंग में जो पहला ग्रोह है वो उमरा का ग्रोह है, जिस ग्रोह ने शुरू से ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, ताकत चाहिए, दौलत चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को जन्नत की तरह बना सकें। आसमानों पर जो जन्नत है उसको खींच कर तो ज़मीन पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन ज़मीन पर एक जन्नत ज़रूर बनाई जा सकती है। ज़मीन पर जन्नत बनाने के लिए एक ग्रोह ने हमेशा से ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चाहिए, हमें ताकत चाहिए और हमें एक ग़ुलामों का बहुत बड़ा ग्रोह चाहिए जो हमारे लिए आसपास काम करता रहे, क्योंकि जन्नत में काम अगर खुद करना तो फिर किस चीज़ की जन्नत हो। लिहाजा इसे कहते हैं सिस्टम। ये दो सिस्टम हमेशा से काम करें। पहले सिस्टम को हम फ़िरौनी सिस्टम या दजाली सिस्टम कहते हैं। ये एक ग्रोह हमेशा से डिसाइड करता है, जिसे हम हुक्मरानों का ग्रोह कहते हैं, पॉलिटिशियन का ग्रोह कहते हैं, जिसमें एक बादशाह होता है। बादशाह को अपना सिस्टम कायम करने के लिए हमेशा एक असले की, एक फ़ौज की, एक ज़ोर की, एक ताकत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो हमेशा अपनी फ़ौज बनाता है और फ़ौज के ज़रिए फिर वो अपने सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल बेसिकली करना क्या होता है कि एक दूसरे ग्रोह को, बहुत बड़े ग्रोह को ग़ुलाम बनाना होता है और उस ग़ुलामी की सारी जो है वो उनकी उजरत, उनका सब कुछ लेके अपनी ज़िंदगी में एक ऐश पैदा करना होता है। तो ये सिस्टम जो है, ये दो तरह के सिस्टम है जो दुनिया में कायम है। जिसको फ़िरौनी निज़ाम तो हम अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे ही निज़ाम है। हमेशा इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आसमानी किताबें और आसमानी रसूल इसलिए आए कि वो एक सिस्टम लेकर आए। ये जितने भी हमारे अदियान हैं, जो हमारी 4 किताबें उतरी हैं, वो बेसिकली एक सिस्टम लेकर आते रहे थे। एक जुल्म वाले, जो जुल्म का निज़ाम कायम होता था। 1400 साल पहले भी जो हमारा सिस्टम आया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, वो बेसिकली सिस्टम क्या था? यही था कि जो निज़ाम वहाँ पर कायम है, अब वहाँ पर नया निज़ाम दिया जाए। आप हमेशा से गौर करें कि निज़ामों की जंग होती है। हम लोगों को एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन का शिकार किया जाता है, जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब यानी कि जो अवाम गरीब लोग जो होते हैं, जब भी इनका मिसयूज़ करना होता है अपने लिए, तो हमेशा लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा जी मज़हब कार्ड यूज़ किया, ये कार्ड यूज़ किया। मज़हब के अंदर बेसिकली क्या है कि हिफाजत की जाती है, इंसान की, गरीब की हिफाजत की जाती है कि इसका माल, इसकी मेहनत ना लूटी जाए। अब इस्लाम का सिस्टम आप शुरू से देखें कि जब आया था और जब 4 खुलफा हमारे थे, उस दौर में जब ये निज़ाम कायम हुआ, तो उसकी आप तारीख़ पढ़ें। दिल चाहता है कि इंसान भाग कर उस तारीख़ में चला जाए। मुसलमानों की इतनी इज़्ज़त थी, इतनी सरबुलंदी थी, मुसलमान हर चीज़ में रूल करते थे, तालीम में रूल करते थे, दुनिया उनसे डरती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है ये दुनिया का निज़ाम है, ऐसा ही होता है। और अब बड़े सालों से जो है वो एक दज्जाली, एक फ़िरौनी सिस्टम जो है दुनिया में कायम है और इस फ़िरौनी सिस्टम के ख़िलाफ़ हमेशा जंगें होती रहती हैं। लेकिन जो उमरा होते हैं वो मेंटली बड़े क्लियर होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें ताकत रखनी है अपने पास, ताकत के ज़रिए हम अपनी जन्नत दुनिया में कायम कर सकते हैं और लोगों को ग़ुलाम बना सकते हैं। लोगों को कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और होता है, बड़ी हद तक होता है, कि हमारी जंग असल में किस चीज़ से है। हमारी जंग बेसिकली सिस्टम के साथ होती है कि जब हमारा सिस्टम कायम कर दिया जाएगा, जिस सिस्टम के अंदर तमाम लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे, और वो सिस्टम हमेशा इस्लाम ने एक कंप्लीट सिस्टम दिया है। और उस सिस्टम को कायम करने के ख़िलाफ़ जो दज्जाली ताकतें होती हैं, हमेशा अपना ज़ोर लगाती रहती हैं। बहरहाल हम लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। जितना अपना थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकता है, कम से कम इंसान अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने में ही अगर इंसान अपना हिस्सा डाल सके, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 हम बात करेंगे कि किस तरह जो हैं उमरा वो प्रोग्राम्ड करते हैं लोगों को, नेशंस को। एक बड़ी नेशन, जो बड़ी कौमें होती हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, वो तरक्की पजीर ममालिक को किस तरह से प्रोग्राम्ड करते हैं अपना बनाने के लिए ग़ुलाम, और उन ग़ुलामों को कई 100 साल तक पता भी नहीं चलता कि हम लोग ग़ुलाम हैं। इजाज़त दीजिए, बात होती रहेगी इंशाल्लाह।